नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं कुन्द कुन्दाभ्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम निज स्वरूप को परम रस यामे भरो पार बंधु परमानंद समय सार अविपार समय सार अविपार। देव शास्त्र को भगवान महावीर भगवान की परंपरा से सिमंदर भगवान के यहाँ से साक्षात कुंकुंद आचार्य 8 दिन रह के जो उनके और अंदर में भर के जो लेके आए थे वो जिनवाने के अंदर उन्होंने दूध के और हमारे सामने जो आई है समय सार जी आदि पांचों परमागम, उसमें से समय सार जी ग्रंथाधिराज एक ऐसा है, इसमें पूरी वस्तु व्यवस्था कर्ता कर्म अधिकार पुण्य पाप अधिकार है ना, और सर्व शुद्ध अधिकार, मतलब सारी बात को स्पष्ट करते हुए भी एक ध्रुव ज्ञायक परमात्मा, एक वही आदरणीय अहम करने लायक अपनापन करने लायक है। ये समय सार जी का मुख्य बिंदु है। इस जीव ने अपने को परद्रव्य मैं हूँ, परद्रव्य का कर्ता मैं हूँ, तो होता नहीं है और आकुलता भोगता है। तो बोले भाई तू परिपूर्ण परमात्मा है और जगत के सब द्रव्य पूरे पूरे हैं और उनका परिणमन भी सत्य और स्वतंत्र है। जिस द्रव्य का जिस समय में, क्योंकि कोई भी द्रव्य ध्रुव रहते हुए परिणमनशील है, तो परिणाम स्वयं से हो रहा है, तो करना ही नहीं है। हमारी मर्जी से कुछ नहीं चलने वाला है? अपने एक समय के परिणाम नहीं बदल सकता, तो दूसरे के तो बहुत दूर की बात है। तो ये बात जब कर्ता कर्म अधिकार में आई, इस छठकारक से परिणमन होते हुई वो उस द्रव्य की पर्याय स्वयं ही कर्ता कर्म धर्म से परिणमन करती है, न उसका त्रिकाली द्रव्य करता है न उसका पट द्रव्य करता है। तो फ्री हो जाना चाहिए ना कि अरे मैं तो त्रिकाल एक रूप भगवान आत्मा हूँ, तो मुझे कुछ कर्तव्य ही नहीं है, कुछ कर्तव्य ही नहीं है। पर्याय जब स्वयं सत्पने है तो उसमें कुछ करना नहीं, पर द्रव्य भिन्न सत्ता में है उनमें कुछ करना नहीं। तो हर द्रव्य की पर्याय सुंदरता इसी में है कि उसकी पर्याय स्वयं कर रही है, उसी में ही संतुष्ट रहे कि जिस समय में जो पर्याय होनी है इसको इंद्र नरेंद्र जिनेन्द्र भी कोई बदलने में समर्थ नहीं है। इसलिए मुझे पर्याय को नहीं देख के एक ज्ञायक भाव त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, बस ये मैं, ये ध्रुव 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 ये मैं हूँ। ऐसा जो समय सार जी ग्रंथाधिराज में कर्ता कर्म अधिकार में आया और उसको पूज्य गुरुदेव से ने स्पष्ट किया। इतने दृष्टांत दिए गुरुदेव ने, बाई रोटी नहीं बनाती, पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती, पांव जमीन को नहीं छूते, इतने सारे दृष्टांत दिए कि भाई तुझे लगता है, भ्रम होता है कि तू चल रहा है तो पांव जमीन को नहीं छूते, मतलब पांव जमीन पे ही तो पड़ रहे हैं ना। ये ऐसा नहीं है, जमीन का द्रव्य चित्र काल भाव अलग है और पांव का अलग है। पांव अपने आधार से है, जमीन के आधार से नहीं है। ऐसा जब गुरुदेव सिंह ने खुलासा किया तो पहले तो सबको बहुत अटपटा लगाना कि क्या बात बोलते हो, लेकिन परम सत्य बात है जब ऐसे खुलासा हुई कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को नहीं छूता, इसका मतलब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, मिलके एक नहीं हो जाते।
तो कभी होते ही नहीं है ना। अगर जमीन में पाँव चला जाए हमारा तो कौन चलेगा, पाँव रहेगा कहाँ, दोबारा चलने का प्रश्न कहाँ से आएगा। अपने अपने आधार से है तो अपन चलते हैं आराम से। तो ये सब चीजें जो गुरुदेव श्री ने फरमाई, उससे फायदा क्या हुआ कि बहुत बड़ा लाभ हुआ उससे कि अरे तुम तो हर चीज के अंदर दखल अंदाजी करना चाहता था, जब सोचा कि जब उसका परिणाम उसी के अधीन है, स्वयं स्वतः होता है, तो मुझे कुछ करना ही नहीं रहा, तो अपनी ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में आ गया, सुख शांति से रहने लग गया कि मैं जब पूरा तो अन्य द्रव्य भी पूरे, पर्याय मेरी सत षटकारक से परिणमन करती है तो अन्य द्रव्य की भी षटकारक से परिणमन करती है, तो न पर्याय में करना न द्रव्य में करना, आहा, बस एक ज्ञाता दृष्टा रहना, बस एक चैतन्य 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 चैतन्य, एक चित चैतन्य चमत्कार मात्र, वो ये बस ये रहा मैं, ये रहा मैं। इस तरह से जो गुरुदेव जी ने खुलासा किया, तो हर भव्य जीव को ये बात समझ में आ गई कि भाई करने लायक इस मनुष्य पर्याय में, बोले मनुष्य पर्याय की दुर्लभता पता चले तो इतना संकल्प आना चाहिए कि मैं गायक ही हूँ, मैं ध्रुव ही हूँ, मैं त्रिकाल शुद्ध ही हूँ, मैं परिपूर्ण परमात्मा ही हूँ। ऐसा अंदर से आना चाहिए कि जब पर्याय परिणमन सत्य है तो मैं परिणमन को मैं बना नहीं देके स्वभाव को मैं बना दूं, ये रहा। ऐसा ये द्रव्य दृष्टि प्रकाश अपने पास है, उसमें 79 नंबर का बोल है कि श्रद्धा में त्रिकालीपना आ गया तो विकल्प से भिन्नता हो गई, वही मुक्ति है। क्या कहा, श्रद्धा में त्रिकालीपना आ गया, श्रद्धा अगर ये मान ली, ये श्रद्धा हो गई कि मैं तो त्रिकाल एक रूप शुद्ध ज्ञायक भाव हूँ, तो बोले विकल्प से भिन्नता हो गई, वही मुक्ति है। मैं बोले विकल्प नहीं आवे, अरे ऐसे विकल्प क्यों आते हैं, वैसे विकल्प क्यों आते हैं, बोले ऐसे वैसे की बात ही नहीं है, जब मैं विकल्प में आता ही नहीं हूँ, विकल्प सब खचित है, सब खचित है, अपने नंबर में जितने नंबर पे जो पर्याय आनी है वो एकदम फिक्स है, तो मेरे को क्या है? मेरे को क्या, अरे विकल्प आ गए, अरे इतने विकल्प आते हैं, विकल्प से भिन्नता पता चल गई ना, श्रद्धा में त्रिकालीपना आ गया, श्रद्धा ने त्रिकाली भगवान आत्मा का वर्ण कर लिया, हाँ हाँ हाँ, वरमाला पहना दी। मेरा पति ही मेरा देवता है, मेरा ये गायक परमात्मा, मेरा ये शुद्ध भगवान आत्मा, बस यही मैं हूँ, देवों का देव, परम देव है। क्योंकि ये जो गायक परमात्मा भगवान आत्मा, ये सिद्ध स्वरूप समान सदा पद में रूप, जैसे सिद्ध भगवान है वैसा का वैसा ये शुद्ध त्रिकाली भगवान आत्मा, ये मैं हूँ। तो श्रद्धा में त्रिकालीपना आ गया तो विकल्प से भिन्नता हो गई, तो वही मुक्ति है। बोलो कितना, मतलब सुगाणी जी बाबूजी ने कितना शॉर्टकट में सुंदर सा बता दिया कि तुझे मुक्ति चाहिए ना, तू निर्विकल्प होके मुक्ति चाहता है कि निर्विकल्प हो जाऊं, निर्विकल्प हो जाऊं, निर्विकल्प मानी जड़ नहीं, तू तेरे स्वभाव से अहमपना करके परिपूर्णता देख के निर्विकल्प हो जाए कि मुझे कुछ करना ही नहीं है, इसका नाम निर्विकल्पता है कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मेरे में कोई कमी नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटो पर कृत परिणाम, सहजानंद रहूं अविराम। दूर हटो मतलब भिन्नता देखो। तो श्रद्धा में त्रिकालीपना आ गया। अब इस श्रद्धा में त्रिकालीपने का क्या मतलब है, बोले विकल्प से भिन्न हो गया, विकल्प से भिन्न हो गया, विकल्प से तो त्रिकाल भिन्न ही था, तुम स्वयं अपने को विकल्प रूप मान के और विकल्प में फेरफार करने की कोशिश करता था। ऐसे भाव क्यों आ गए, शुभ भाव आए तो अच्छे, अशुभ भाव आए तो खराब है, तो मैं इन भावों से भिन्न गया एक परमात्मा हूँ, ऐसी श्रद्धा हो गई तो बोला हो गई मुक्ति। मुक्ति सुंदरी मेरे लिए तरस रही है, बोले मुक्ति सुंदरी तो मेरे लिए तरस रही है, ये बोलता है मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मैं मुक्त ही हूँ, ऐसा जो अपने को अनुभव करे उसकी मुक्ति एकदम लिखी गई है। अब भगवान के ज्ञान में उसकी मुक्ति निश्चित है, पर्याय की है, स्वभाव से तो मुक्त ही हूँ,
लेकिन जिस पर्याय ने ये कहा कि मैं मुक्त ही हूँ, उस पर्याय की मुक्ति खचित लिखी गई है एकदम, होनी है। वो कैसे रुड़ेगी भाई? भिन्न भिन्न वस्तुओं में मैं पना करे तो उनका तो वे हो जाता है, और ये फिर अकेली बेचारी रह जाती है। वो जो त्रिकाली गया एक भगवान का साथ करे कि मैं ये हूँ, तो इसका तो कभी अभाव नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं हाजिर जुर विद्यमान हूँ। तो फिर कौन सी मुक्ति चाहिए बताओ? किसी लड़की के, कोई लड़की है और उसको बहुत ही पैसे वाला, सुंदर, स्वस्थ, सब, उसको पति मिल गया। पति मिल गया तो अब उससे उससे क्या चाहिए बताओ? घुमाने फिराने के लिए कोई और चाहिए कि मतलब कपड़े लत्ते के लिए कोई और चाहिए, कि गहने के लिए और चाहिए, कि गाड़ी घोड़े के लिए और चाहिए, कि है ना मेरा पति सर्व संपन्न है, सर्व संपन्न है, जो उसकी डिमांड होगी वो सब वहीं से मिल जाएगा, बिना मांगे मिलने वाला है, क्योंकि वो अधिकारी हो गई है उसका, है? जैसे ही वरमाला डाल के इस घर में आई और वो उसकी प्रॉपर्टी की अधिकारिणी बन गई है, बिना बिना कुछ किए, बिना प्रयत्न किए, बिना याचना किए, है? वैसे ही श्रद्धा में त्रिकालीपना आ गया है कि मैं त्रिकाल गया एक मात्र वस्तु हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, बस मैं तृप्त तृप्त हूँ, मैं अनादि काल से अनंत काल तक यूं का यूं पूरा का पूरा पूरा हूँ, बस हूँ, बस हूँ, बस हूँ, बस ऐसा हूँ बने रहा हुआ हूँ। ऐसा श्रद्धा में त्रिकाली बना आ गया। इस श्रद्धा में बदला बदली वाला मान रखा है ना, तो तकलीफ होती है। और श्रद्धा हमेशा अहम पना करती है, मैं पना होता है श्रद्धा में। तो एक समय की पर्याय में मैं पना करे तो भी वो विवेक को प्राप्त हो जाएगी। असमान जाति की पर्याय में मैं पना करे तो भी इसमें तो राग, राग, रोग, बीमारी, है ना, परिणमन, फिर आयु का पूरा होना, ये सब होने वाला है। और परद्रव्य संयोग में करे तो संयोग तो वैसे ही संयोग का है ही उसको, जो योग लेके आया। तो इसीलिए उसका मैंपना तो कहीं टिकता नहीं है, और अनाथ अनाथ के जैसे हो जाती है कि हर पर्याय अब क्या करे, अब क्या करे, क्या करे मानी क्या, कि मैं तो भगवान हूँ, भगवान, मैं तो एक रूप हूँ, मैं तो परमात्मा स्वरूप हूँ, ऐसा अनुभव कर, ऐसा वरमाला डाल दे। श्रद्धा में त्रिकालीपना कैसे आ गया है कि अरे एक समय जितना मरण धर्मा हुई ही नहीं मैं, एक समय की पर्याय जितना ही नहीं हूं, तो अब पर्याय शुद्ध भी हो जाएगी तो वो भी एक ही समय की है ना। तो एक समय की पर्याय में अपनापन करे, बोलते जैसे परद्रव्य से शुद्ध पर्याय नहीं आती है, वैसे शुद्ध पर्याय के लक्ष्य से शुद्ध पर्याय नहीं आती है। पहले समय की शुद्ध पर्याय का आश्रय लेने जावे तो वे को प्राप्त होती है, और दूसरी पर्याय की अशुद्ध होती है, शुद्ध नहीं होती है। इसलिए आश्रय लायक, अहम पना करने लायक, मैं पना करने लायक, ये मैं शुद्ध ज्ञाय परमात्मा हूँ, बस हूँ, बस मैं हूँ। तो मुझे क्या चाहिए बताओ? जब मैं परिपूर्ण हूँ पने हूँ और अनादि अनंत मतलब भरचक हूँ, परमात्मा स्वरूप रहा हूँ, तो अब मुझे क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। तो बोले विकल्प तो आते हैं ना, तो बोले विकल्प से भिन्नता, भिन्नता कि विकल्प समय मात्र के है, वो परिणामन फिक्स है। जिस समय में जो विकल्प आवे वो आने लायक ही है, उसमें वो ही आने लायक है, दूसरा कोई है ही नहीं। तो हमें उससे क्या, जो वस्तु जैसे भाई किसी किसी मतलब पत्नी के बच्चा होने वाला है, तो वो 9 महीने में ही होएगा ना। तो 9 महीने में होएगा तो 9 महीना पहले कितने चिंता करेगी, हुआ नहीं, हुआ नहीं, हुआ नहीं। भाई होएगा अपने समय पे, तो जिस रूप होएगा उस रूप होएगा, नॉर्मल होएगा, ऑपरेशन से होएगा, कि कब कौन सी तारीख को होएगा, कि हम डेट निकाल ले या डॉक्टर ने डेट दी, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका अपना जन्म क्षण है, उस जन्म क्षण में होने वाला है। कोई डॉक्टर तारीख नहीं निकालने वाला है, कोई कुछ नहीं करने वाला है। हाँ ऐसा है कि 9 महीना में होता है, तो 9 महीना में होता है तो एग्जैक्ट टाइम है कि आपके पास इतना घड़ी लगा लो, इतना और लगा लो। आजकल बोलते हैं ऑपरेशन कराते हैं तो हम तो टाइम मिनट मिनट ही दे देते हैं कि इतना बज के इतना मिनट में। भाई वो तो उसका उसी समय आने का स्वीकार था, तो तुझे ऐसा लगता है कि हमने टाइम दी उस टाइम पे, ऐसा कुछ है ही नहीं। क्योंकि हर द्रव्य की पर्याय फिक्स है, होने वाली ही होती है। उससे लाभ क्या हुआ है कि उससे निवृत्त हो जाना,
हा, जो टंकोत्कीर्ण ध्रुव ज्ञायक परमात्मा ये मैं हूँ, ध्रुव प्रभु मैं हूँ, ऐसा तो लक्ष्य श्रद्धा कर ले। बस इतनी श्रद्धा हुई और बोले हो गई मुक्ति। श्रद्धा में त्रिकालीपन आ गया तो विकल्प में भिन्नता हो गई, वही मुक्ति है। चारित्र में मुक्ति हो जाएगी। है? चारित्र में मुक्ति हो जाएगी। इसका कारण क्या है कि जब श्रद्धा स्वभाव को ग्रहण करती है तो स्वभाव में इतना आनंद सुख भरा हुआ है कि वो बाद में उपयोग को बार बार में खींच के ले आती है, जाता ही नहीं है। तो इसलिए बोलते हो ही जाएगी ना। बोले चारित्र स्थिरता बहुत कठिन है। कठिन तो ये है कि आप उपयोग को स्थिर करना चाहते हो, जबकि उपयोग को एक विषय मिल गया है कि यहाँ उपयोग आने से जहाँ शांति सुख का आनंद का वेदन होता है, तो शांति सुख को छोड़ के बाहर कौन जाएगा? एयर कंडीशन में बैठा हुआ कोई धूप में क्यों जाएगा? जाएगा ही नहीं ना, खुद ही नहीं जाना चाहेगा ना। वैसे ही उपयोग को जब अनादिकाल से मतलब आकुलता दुख हो गया था, तो अभी ये तो मैं तो उपयोगवान भगवान आत्मा हूँ, मैं तो शाश्वत परमात्मा हूँ, है। जब उपयोग को यहाँ आनंद सुख बरसने लगा तो अभी उपयोग अपने आप चारित्र हो। स्वरूपे चरणम चारित्र, स्वरूप में जैसे जैसे स्थिरता बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि जो वस्तु में वहां जो आनंद सुख हम चाहते थे, विषयों से चाहते थे, मिला नहीं, संयोग से चाहते थे, मिला नहीं, है ना। और वो स्वभाव में लबालब भरा हुआ है। जब स्वभाव में क्षणिक जो आनंद आया वो आनंद सिद्धों की जाति का था, तो अब इसको श्रद्धा हो गई कि अनंत काल तक आनंद सुख का स्रोत साधन ये भगवान आत्मा। इसलिए श्रद्धा में त्रिकाली बना आ गया कि मैं तो त्रिकाल परिपूर्ण 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 ये चैतन्य महा महा महापदार्थ ये भगवान आत्मा में हूँ। तो बोला अब विकल्प से भिन्नता होगी। अब जो विकल्प आते हैं अस्थिरता, तो उससे भिन्नता होगी। अस्थिरता जन्य प्रभु दोष भारी, खटकती है रागादि परिणति विकारी। विश्वास है शीघ्र यह भी मिटेगी, स्वभावों के सन्मुखे कैसे टिकेगी। अंदर से विश्वास आ जाता है कि मेरे स्वभाव के सन्मुख ये कैसे टिकेगी। मैं तो एक ज्ञाय परमात्मा हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ। तो ऐसे बोला श्रद्धा में त्रिकालीपना आ गया तो विकल्प में भिन्नता हो गई, बस वही मुक्ति है। विकल्प मैं हूँ तो नहीं, लेकिन विकल्प से भिन्न भी मुझे नहीं होना है। मुझे विकल्प से भिन्न नहीं होना है क्योंकि मेरे में विकल्प है ही नहीं। एक समय की पर्याय में अस्थिरता से जो विकल्प उठते हैं वो विकल्प से भिन्नता होगी, क्योंकि मैं तो ये अडिग अडोल अकम ध्रुव शाश्वत परिपूर्ण ये चैतन्य महा 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 परमात्मा तरफ सिद्ध सिद्ध भगवान जैसा का जैसा सिद्ध स्वभावी में हूँ, ऐसा मैं हूँ। सिद्धों के संग रहने का मुझे खुला निमंत्रण आया है। मैंने भी चलने की पूरी तैयारी कर ली है। रत्नात्रय रथ के बस आने की देरी है। अंतर में गायक हूँ की बज रही रणधीरी है। बोले क्या तैयारी की आपने अंदर में? कि बोले मैं गायक हूँ, बस इसकी रणभेरी बज रही है, इसका एकदम अंदर में वजन घोर चल रहा है। क्या तैयारी करेगी? बोले तैयारी कुछ करनी नहीं है, बस ये जो गायक हूँ ऐसा श्रद्धान ज्ञान होने के बाद में भी जो रत्नात्रय रथ के आने की देरी है, मतलब स्थिरता होने की। लेकिन अंदर में तो मैं तो गायक हूँ, स्थिरता जब होए जब हो जाए। मैं तो स्थिर ही हूँ, मैं तो टिका टिकाया ही हूँ, मैं तो परिपूर्ण ही हूँ।
ऐसा ये भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसा त्रिकाली में अहमपना होया। त्रिकाली में श्रद्धा में त्रिकाली आ गया, दृष्टि में श्रद्धा में अहमपना ज्ञायक में आ गया, तो विकल्प से भिन्नता हो गई, वही मुक्ति है। चारित्र में मुक्ति तो हो जाएगी, बोला हो जाएगी। मुझे नहीं करना है, हो ही जाएगी ना, क्योंकि मैं तो पहले से ही पूरा हूँ। और जब पर्याय को ये पूरापन वाला एहसास चलने लगा, भाग गया, तभी हो जाएगी उसमें। लड़की की शादी हो गई तो बोले इसकी उम्र कैसे पूरी होगी, बोले कैसे पूरी होगी, अरे इतना बढ़िया परिवार में उसकी शादी हुई है, सब कुछ है, तो कैसे क्या पूरी होगी, आराम से होगी, आनंद से होगी पूरी, क्यों नहीं होगी। तो वैसे ही जिस श्रद्धा ने त्रिकाली में अहमपना कर लिया कि मैं तो अनादि अनंत अमरण स्वभावी अरूपी है ना, अशरीरी और राग द्वेष विकल्प आदि कसायों से दूर ये ज्ञायक परमात्मा भगवान आत्मा सिद्ध स्वरूपी ये मैं हूँ। जब ये श्रद्धा में यहाँ हो गया, श्रद्धा ने ये कर लिया, तो जो विकल्प आते हैं उनसे भिन्नता हो गई, और विकल्प से भिन्नता हो गई तो निर्विकल्प वस्तु अंदर तरवरने लगी कि मैं तो ये हूँ। तो बोला हो गई मुक्ति, तो बोले चारित्र तो आ जाएगा, बोले चारित्र में मुक्ति हो जाएगी, होएगी ही होएगी, नहीं होएगी तो किसकी होएगी। जो मुक्त स्वरूप अपने को वेदन करेगा, आनंद भोगेगा, सुख से रहेगा, उसको नहीं होगी तो किसको होगी। इसलिए बोले मुक्ति की चिंता मत कर, मैं मुक्त ही हूँ, ऐसा अपना भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसा तू अपने को देख। देख तो फिर अब जो विकल्प है वो विकल्प में नहीं हूँ, बस आ गया, बस अपनी में अपनापन आ गया। तो अब जैसे यहाँ आनंद 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 का अनुभव होने लगा, तो दूसरी जगह आनंद के लिए क्यों भटकेगा। भाई रसगुल्ला खाने में आनंद आता है, तो अब जब इसको अंदर में शांति से बैठा था और उसको अतुल्य आनंद आया, तो उसको कंपेयर किया कि अरे वो आनंद कहाँ है, वो तो राग है, आनंद तो ये है, आहा आनंद तो ये शांत रस का है। तो अभी इस किसको रसगुल्ले में आनंद आएगा बताओ, किसको आएगा रसगुल्ला में। इसको तो पता है कि रसगुल्ला में कोई आनंद नहीं है, और वो तो राग है, और ये राग को जानने वाला मैं नहीं, मैं तो गायक भगवान आत्मा हूँ, ये इस तरह से अनुभव करने वाला जानने वाला भगवान में हूँ। कितना दो लाइन के अंदर सोहानी जी बाबू जी ने क्या आनंद डाला है कि देख तुझे दुखी हो रहा है ना, संसार से छूटना है ना, तो इतना सा समझ ले तू कि श्रद्धा में त्रिकालीपन आया तो विकल्प से भिन्नता हो गई। विकल्प से भिन्न होना नहीं है, विकल्प को हटाना नहीं है, विकल्प को रोकना नहीं है, विकल्प को बदलना नहीं है कि अरे ये अच्छे नहीं है, दूसरे आए दूसरे आए, कुछ नहीं करना है। श्रद्धा में त्रिकाली में अहमपना आया तो विकल्प से भिन्नता हो गई, बस यही मुक्ति है। अब चारित्र में मुक्ति तो होगी, हो जाएगी। अब निशंक हो जा, निर्भय हो जा, है? तो चारित्र में तो अभी अरे बहुत कमजोरी है, निकल जाएगी। हाँ जब अंदर गुप्त परमात्मा मैं हूँ, तो ये पर्याय को समझ आ गई ना, इसको विधि समझ में आ गई ना कि ये ज्ञायक अपरिणामी अपरिवर्तनशील है ना, ये मैं हूँ, बस मेरे में है ही नहीं, परिणमन मात्र मेरे में नहीं है। तो मैं कैसे दुखी, मैं कैसे संसारी, मैं कैसे रागिनी से हो सकता हूँ, मैं कैसे प्राप्त पर्याय वाला हो सकता हूँ, मैं तो एक रूप रहने वाला जो परमात्मा हूँ। ऐसी श्रद्धा हुई और इधर विकल्प से भिन्न हो गई। उसके बाद 80 नंबर का है कि वस्तु स्वभाव का लक्ष्य हो जाने पर कार्य होता ही है। क्या कहा, प्रश्न किया है कि वस्तु स्वभाव का लक्ष्य हो जाने पर कार्य होता ही है। तो जो सुवर्ण जी बाबू जी कहाँ से उत्तर देते हैं वो सुनने लायक है। लक्ष्य और उसका ध्येय दूसरा होने से वस्तु दूसरी दिखती है, अतः लक्ष्य की पर्याय से देखना नहीं है। क्या कहा, यथार्थ लक्ष्य में लक्ष्य करने वाली पर्याय गुण हो जाती है, मैं ही स्वयं वस्तु हूँ, ऐसे देखने से लक्ष्य की पर्याय गुण हो जाती है, तो उस पर्याय पर वजन नहीं आता, मुख्यता नहीं आती, उसमें मुख्यता तो त्रिकालीपने की ही रहती है। प्रश्न पूछा ना कि वस्तु स्वभाव का लक्ष्य हो जाने पर कार्य होता ही है,
मतलब ऐसा होता है ना कि आप बोलते वस्तु स्वभाव का ही गीत गाते हो खाली, तो क्या उसका लक्ष्य हो जाने पर कार्य होता ही है, ये गारंटी है। तो बाबूजी बोलते हैं लक्ष्य और उसका ध्येय दूसरा होने से वस्तु दूसरी दिखती है। तो लक्ष्य 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 की बात करता है, वो एक समय की पर्याय है। तो एक समय की पर्याय लक्ष्य करने वाली और ध्येय भगवान आत्मा। तो ध्येय तूने भगवान आत्मा नहीं करके ध्येय भी तूने पर्याय में करना है, लक्ष्य करना है, लक्ष्य करना है। लक्ष्य होने से मोक्ष हो जाता है, लक्ष्य होने से सुखी हो जाता है। ये तूने दो पना रख लिया, भिन्न पना रख लिया। पर्याय में अहम पना करके अपने को दीनहीन पामर मान के और फिर मुझे लक्ष्य करके सुखी होना है, ये दो पना कर लिया है ना। तो बोला तू एक बार पर्याय का लक्ष्य छोड़ दे। क्या कहा? लक्ष्य और उसका ध्येय दूसरा होने से वस्तु दूसरी दिखती है। जैसे मैं और मेरा छत्ता, हाँ, दो हो गए ना। तो अभी वैसे बोलता है मेरी आत्मा, मेरी आत्मा, अरे मैं तो, मेरी आत्मा बहुत दुखी है, मेरी आत्मा बहुत दुखी है, मुझे सुखी होना है। तो बोले तू और तेरा आत्मा दो थोड़ी है, मैं ही आत्मा हूँ। ऐसा लक्ष्य होना चाहिए, ऐसा अहमपना होना चाहिए। मुझे लक्ष्य करके सुखी होना है, मुझे स्थिरता करनी है। ये सब पर्याय में अहमपना करके पर्याय में बैठ के बोलता है। तो बोला लक्ष्य और उसका ध्येय दूसरा होने से वस्तु दूसरी दिखती है। अतः लक्ष्य के पर्याय से देखना नहीं, ये मेन बात है। लक्ष्य की पर्याय से देखना नहीं कि मुझे लक्ष्य करना है, मुझे लक्ष्य करना है। मैं ही हूँ, मैं ही शुद्ध चैतन्य परमात्मा भगवान आत्मा हूँ। मैं ही शुद्ध हूँ, मैं ही बुद्ध हूँ, मैं ही गुण अनंत की खान हूँ। सुन चेतना अब मानना, बस ये है चेतना। सुन, अब ये मान ले कि मैं ही शुद्ध हूँ, मुझे लक्ष्य करके शुद्ध होना है, ऐसा नहीं। दो पना रह जाता है। बोले यथार्थ लक्ष्य में लक्ष्य करने वाली पर्याय गौण हो जाती है। क्या कहा? लक्ष्य की पर्याय से देखना नहीं। ये देखो सबसे बड़ी भूल चल रही है। कितने सालों से स्वाध्याय करते हुए भी हमारा कार्य क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तू कार्य होने वाला मानता है, तू मैं परिपूर्ण हूँ ऐसा नहीं देखता। तो बोला लक्ष्य की पर्याय से देखना नहीं है, यथार्थ लक्ष्य में लक्ष्य करने वाली पर्याय तो गुण हो जाती है। वो पर्याय अपने को पर्याय रूप देखती नहीं है, अपना अलग से अस्तित्व खड़ा नहीं करती। पर्याय का अस्तित्व जो वस्तु स्वरूप है वो तो है, वो कहीं मिलके एक नहीं हो जाता, लेकिन वो अलग से अपना अस्तित्व खड़ा नहीं करती है। मुझे पुरुषार्थ करना है, मेरे में तो अभी राग है, मैं तो अभी संसारी हूँ, मुझे तो मोक्ष जाना है, मुझे तो सुखी होना है? ऐसा जो पर्याय बोलती है वो पर्याय अपने को अलग अलग पामर दीन एक समझ में आती है। और जो पर्याय ये बोले कि मैं ही हूँ ये शुद्ध त्रिकाल भगवान आत्मा, उसका उसको लक्ष्य क्या करना है? वो तो अब वो लक्ष्य करने वाली पर्याय स्वयं को तो गौण कर देती है और मुख्य में अहम पना में परमात्मा हमको वेदन करती है। मैं हूं ना ये जीता जागता प्रगट प्रत्यक्ष। हा 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 हा, कैसा कैसा आनंद का मार्ग है कि हाजिर हजूर विद्यमान स्वयं है। उसमें अहम पना नहीं करके और बोलते हैं कि मैं मनुष्य हूँ, स्त्री हूँ। मुझे मनुष्य पर्याय स्त्री पर्याय का तो अभाव करना ही है, चाहे कुछ भी हो। अरे वर्तमान में देख लेना, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं भगवान हूँ, भगवान। ये देख लेना, ये अभाव होने की विधि है। बोले सम्यक दृष्टि सम्यक दर्शन होते ही 41 प्रकृतियों का बंद होना बंद हो जाता है। अब उसको स्त्री पर्याय नहीं मिलेगी, है ना। तो अब स्त्री पर्याय का वे किया क्या उसने कि नहीं, तो बोला मैं जन्म मरण करने वाला हूँ ही नहीं, ये देह धारण करने वाला मैं हूँ ही नहीं, मैं तो त्रिकाल भगवान आत्मा हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ। ऐसा जिस श्रद्धा ने अनुभव किया, वो श्रद्धा में अपने आप इतना बड़ा काम हो गया, कभी उसके 41 प्रकृतियों का बंद अपने आप ही हो जाएगा, बंद हो जाएगा। किसने बंद किया? क्या ऐसा किया? सम्यक दर्शन ने ये निर्णय किया कि अब मुझे स्त्री पर्याय में नहीं जाना है कि नहीं नहीं
सम्यक दर्शन होता ही जब है, जब ये पर्यायों से पार भगवान आत्मा अनुभव में करता है कि मैं तो त्रिकाल समय समय वर्ती उत्पाद वाली पर्याय जितना मैं हुई नहीं, मैं तो त्रिकाल एक रूप होने वाला हूँ, इसमें से तो अनुभव होता है। और अब वो अनुभव वाली पर्याय ये कहेगी कि मैंने स्त्री पर्याय मुझे नहीं मिले, उसका मैंने अभाव किया कि नहीं, वो अपने में पर्याय देखता ही नहीं है। राग द्वेष मोह तो बहुत दूर की बात है, उत्पाद वे वाली पर्याय अपने को उत्पाद वे रूप नहीं वे अनुभव करती है, अपने को एक रूप अनुभव करती है, अपने को त्रिकाल पने अनुभव करती है कि मैं तो ये शुद्ध चैतन्य मात्र वस्तु हूँ। ध्रुव 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 हूँ, बस हूँ। होना नहीं, होना नहीं, हूँ मैं, जो मैं हूँ पहले से ही विद्यमान परिपूर्ण, ये मैं हूँ ऐसा अनुभव कर। तो बोला अतः लक्ष्य के पर्याय से देखना नहीं है, यथार्थ लक्ष्य से लक्ष्य करने वाली पर्याय गौण हो जाती है। यथार्थ लक्ष्य यानी त्रिकाली में अहम पना करे तो लक्ष्य करने वाली पर्याय मुख्य नहीं रहती है, गौण हो जाती है और स्वभाव सामने होता है। स्वभाव में अहम पना होते ही स्वभाव तो ये चैतन्य परमात्मा ऐसा का ऐसा उभर के सामने आ जाता है। पहले क्या होती थी कि स्वभाव तो ऐसा का ऐसा ही है सब जीवों का, लेकिन पर्याय सामने आके खड़ी हो जाती है कि मैं देखो राग हुआ ना, देखो ये क्रोध आया ना, देखो ये अभी वर्तमान में स्थिति पर्याय तो है ना, ये सब। और जब ये स्वभाव सन्मुख होके जब उन्मुख हुआ कि मैं तो भगवान हूँ, भगवान 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 है, तो ये जो लक्ष्य करने वाली पर्याय है वो स्वयं गौण हो जाती है, वो तो अपने को ध्रुव मानने लगती है, त्रिकाल मानने लगती है। मैं ही स्वयं वस्तु हूँ, देखो मुझे वस्तु का लक्ष्य करना है, ये तो पर्याय में बैठ के बात है, और मैं ही वस्तु हूँ, मैं ही ध्रुव हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, ये हो गया लक्ष्य। लक्ष्य करने से काम होगा ही होगा ना, तो तू ये चिंता ना कर। किसी लड़की की शादी हो गई, वर वर देख के शादी कर दी, तो बोले मैं सुहागन होंगी ना, होंगी ना, हो गई ना, तो होंगी क्या, हो ही गई। अब कोई टिक्की बिंदी से सुहागन माने क्या, हो गई तू तो सुहागन। हा, जब तेरा वरमाला पति के गले में डल गया तभी से तू सुहागन हो गई। अब वो पति मान लो बीमार भी हो जाए तो भी तू सुहागन है, पति ऑफिस भी चला गया तो भी तू सुहागन है ना। वैसे ही मैं क्या एक भगवान आत्मा आनंद का भंडार प्रभु परमात्मा, ये पर्याय अपने को गौण करके लक्ष्य करने वाली पर्याय अपने को गौण करके वे भगवान आत्मा रूप वेदन करने लगती है। तो बोले हो गया बस तुम्हारा काम, तो बोले अभी तो इतना 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 बाकी है कि बोले जिसमें है उसमें बाकी है, मैं तो पूरा हूँ। इस तरह से बोले मैं ही स्वयं वस्तु हूँ, ऐसा देखने से लक्ष्य की पर्याय गुण हो जाती है, तो उस पर्याय पर वजन नहीं जाता। समझे ना, मेन क्या बात है कि पर्याय को उड़ाना थोड़ी है कहीं, पर्याय ही स्व संवेदन करती है कि मैं त्रिकाल एक रूप भगवान आत्मा हूँ। पर्याय अपना ज्ञायक स्वयं रचना करती है और स्वयं उसका भोग भोगती है। पहले अपने को क्षणवर्ती रागी जैसी मुई मानती थी और अब अंदर परमात्मा रूप वेदन करने लगी। स्वयं अपना ज्ञायक अपनी रचना से करके और उसका आनंद उठाती है। भगवान आत्मा को तो छूती भी नहीं है। भगवान आत्मा में प्रवेश नहीं है, ऐसे देखो तो पूरा छू लिया उसने, जैसा देखो तो उसने पूरा ग्रासिंग करके बैठ गई, वो पूरा अधिकार जमा के बैठ गई कि मैं ही हूँ ये, क्योंकि उसने अपनी इंडिविजुअल रचना करके अपने भावों में बसा के भावों में रमा के अपनी रचना करके भोगा है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तो पर्याय में आता नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं होता, तो पहले से ही पूरा हूँ। जब पर्याय अपने को क्षणिक मानती थी, रागी जैसी मुझ मानती थी, वो पर्याय अपने ज्ञायक रूप रचना करके और अपने को ज्ञायक मानने लगी, अनुभव करने लगी। तो बोलते हैं कि ऐसे देखने से मैं ही हूँ स्वयं वस्तु हूँ, ऐसे देखने से लक्ष्य की पर्याय गौण हो जाती है, तो उस पर्याय पर वजन नहीं आता। वजन की बात है, मुख्यता ही नहीं आती उसमें, मुख्यता तो त्रिकाली पने की ही रहती है। मुख्य और गौण सब पर्याय में होता है, मैं तो सदैव एक रूप रहता हूँ। आहा, जिस पर्याय ने अपने को श्रद्धा में त्रिकाली पने अनुभव किया, तो उसका पर्याय की मुख्यता नहीं रहती।
उसको पामरता दीनता नहीं रहती कि मुझे सम्यक दर्शन करना है, मुझे सुखी होना है। उसको तो सुख का रसकंद भगवान आत्मा मैं ही हूँ, ऐसा अनुभव में आने लगता है। हाँ, फीलिंग का मार्ग है, अनुभव का मार्ग है। कोई पढ़ने पढ़ाने का ज्यादा नहीं कि इतना पढ़ ले, सुन ले, इतना याद रह जाएगा। हाँ, याद रह जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। बोले भले ही नहीं ज्यादा याद रहे, कोई बात नहीं है। कि ज्यादा क्षयोपशम नहीं हो तो ज्यादा याद नहीं रहे तो भले ही नहीं रहे, पर इतना ज्ञान में, इतना श्रद्धान में रखना है कि मैं तो त्रिकाल एक रूप रहने वाला भगवान आत्मा हूँ। मैं तो त्रिकाली हूँ ना। तो मैं ये बदलती पर्याय जितना हूँ ही नहीं, बदलती पर्याय में आता जाता ही नहीं। तो मैं पामर कहाँ से हो गया प्रभु, मैं तो प्रभु हूँ ना। प्रभुता का कोई पार नहीं, मेरी प्रभुता का कोई पार नहीं। आत्मनियंतर में निहार तेरी प्रभुता का कोई पार नहीं। बोला ऐसे, ऐसी बात है। क्या कहा देखो, मैं ही स्वयं वस्तु हूँ, ऐसा देखने से लक्ष्य की पर्याय गौण हो जाती है। ये लक्ष्य के पर्याय को मुख्य करके प्रश्न था कि वस्तु स्वभाव का लक्ष्य हो जाने पर कार्य होता ही है ना, ये प्रश्न था। तो यहाँ बाबूजी क्या बोलते हैं कि मैं ही स्वयं वस्तु हूँ, ऐसे देखने से लक्ष्य की पर्याय स्वयं तो गौण हो जाती है। तो उस पर्याय पर वजन नहीं जाता, मुख्यता नहीं जाती, उसमें मुख्यता तो त्रिकाली पने की ही रहती है। ये तुम पर्याय की चिंता नहीं कर, लक्ष्य तो करना है ना, लक्ष्य तो करना है ना, उपयोग तो ठिकाना है ना, ये नहीं। तू तो लक्ष्य, उपयोग, श्रद्धा, मतलब लक्ष्य की पर्याय में अहम बना नहीं करके त्रिकाल स्वभाव में कर। तो जो पर्याय अपने को स्वभाव रूप मानेगी उस पर्याय का लक्ष्य अपने आप है। जो अपने को ज्ञायक रूप मानेगी उस पर्याय में मुक्ति का इंतजार करना है, ये कभी नहीं करना पड़ता, कभी नहीं करना पड़ता। मुक्त स्वरूप परमात्मा सिद्धालय में क्या रह गया बताओ? सिद्धालय में क्या रह गया? शरीर स्वयं नहीं था, छूट गया। रात स्वयं नहीं थी, छूट गई। एक समय की पर्याय जो अपने को क्षणवर्ती मानती थी वो अपने को त्रिकाल रूप मान के आनंद सुख से समा गई। तो क्या छूटा? कि कुछ नहीं छूटा। जो अपना है वो पूरा रह गया, जो अपना नहीं था वो भिन्न था, तो भिन्न था तो अलग का अलग हो गया। अपना क्या छूटा? अपना तो कुछ नहीं छूटा। स्वयं तो पूरा हूँ, पूरा पूरा हूँ, ये रहा, ये रहा। इसलिए कहा कि उस पर्याय पर वजन नहीं जाता, मुख्यता नहीं आती, उसमें मुख्यता तो त्रिकाली पने की है। मतलब तुझे पर्याय में लक्ष्य लक्ष्य करना है तो लक्ष्य पे वजन नहीं जाके स्वभाव में मैं परिपूर्ण ही हूँ, मैं ध्रुव ही हूँ, ऐसा जब अपनापन हो जाता है तो